जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी को जय गुरु जी। और जो ये वॉइस कोड कर जो शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। और जो संगत जी ये मेरा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसे शेयर करेगा उनके ऊपर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। वो बहुत ही अच्छा, में जितने भी संगत लोग हैं जो सबकी ना ऑडियोज़ को ना फिर यूट्यूब पर शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं वो सच में। तो उन सब के ऊपर भी गुरु जी के हमेशा प्यार, सम्मान और ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी फैमिली के लिए सबके ऊपर बनी रहे। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 7 जुलाई है और आज 7 जुलाई को बाबा ने बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया। बाबा का मैसेज आया था कि मेरे जन्मदिन वाले दिन मैं तुझे अपने स्वरूप में दर्शन दूंगा, मतलब मैं तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन होंगे तुम्हें। तो मैं जिस संगत की अमृत वेला में गई थी तो मैं रात को सोई नहीं थी क्योंकि 1:30 बजे निकलना था। तो मैं नहा करके 12:30 बजे नहा करके 1 बजे तक, 1:15 बजे तक रेडी हो गई। मेरे बड़े भैया मेरे साथ गए थे, वो बिना नहाए गए थे, वो मुँह हाथ धो के गए थे, टाइम की शॉर्टेज थी, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। तो खुशी इतनी थी कि बाबा का जन्मदिन है और वहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं बाबा का बर्थडे से मतलब मैं शामिल हुई थी, क्योंकि अभी तक मैं सत्संग 3 ठो ही अटेंड कर पाई हूँ। तो मैं अभी अपना नाम और स्थान नहीं बताई, मैं हूँ कोलकाता से, लेकिन तो गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने साक्षात दर्शन दिए संगत जी। मैं जब दरबार में गई सुबह, फिर एक आंटी जी ने मुझे सामने, मतलब गुरु जी का जो दरबार है उनके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे में जाके तो दीवार आ रही थी, तो गुरु जी का दरबार दिखाई नहीं दे रहा था मेरा, क्योंकि मैं पहले भी दरबार के सामने ही बैठी थी, अभी तक जितनी बार भी गई हूँ, तो मतलब दिख नहीं रहे थे बाबा। फिर भी मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ बिठा दे। फिर वो मेरी काम, मतलब एक आंटी जी है जिनके थ्रू मैं सत्संग के ग्रुप से जुड़ी थी, तो वो आंटी है अचानक से मेरे पास, बोला तुम ज़मीन पे बैठ सकती हो? मैंने बोला हाँ जी मैं बैठ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला यहाँ बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई, मुझे ज़मीन पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे को ले जाके जहाँ मैं रोज़ बैठती हूँ, जब इससे पहले भी गई थी, उन्होंने एग्जैक्ट वहीं पर बैठाया। अब मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश, शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरे मन की बात सुन ली। लख लख बार शुक्राना बाबा, हर एक पहले का शुक्राना। फिर मैं बैठी रही, अचानक से बाबा का जो स्वरूप है, फेस जो है बाबा का दिखने लग गया। उनका जो दरबार सजाता हो, जो उनका जिस पे वो बैठते हैं, विराजमान होते हैं ना, तो वो पीछे जो कुशन लगे रहते हैं, सॉरी संगत जी कोई भी गलती हो बोलने में, तो वो कुशन में ना मुझे बाबा का एकदम साफ साफ पूरा फेस नज़र आ रहा था। पता नहीं कोई संगत को आया कि नहीं आया, पर बाबा ने बोला था मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तो वो मेरी ब्लेसिंग थी और मैं सोचे शेयर करूँ। तो ऐसे ही वहाँ पर एक आंटी ने अनाउंस किया कि जो आपकी बाबा के साथ पर्सनली कोई बात होती है, कोई ऐसा बाबा आपको पर्सनली ब्लेस करते हैं ना, तो वो सिर्फ ब्लेसिंग्स आपकी होती है। तो उसके बाद मैंने शेयर नहीं किया। अब पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया, लेकिन शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे बाबा ने साक्षात दर्शन। आई एम सो हैप्पी। आज 7 जुलाई, इतना अच्छा दिन गया मेरा, इतना अच्छा मैं बता नहीं सकती।
फिर उसके बाद है ना हम लोग है ना जल प्रसाद लिए। जल प्रसाद लिया, जाते ही तो है ना बाहर भी जल प्रसाद मिला हम लोगों को और जल प्रसाद की बॉटल भी मिली। फिर बैठे बैठते ही हम लोगों को कॉफ़ी प्रसाद और एक बिस्किट मिली। कॉफ़ी प्रसाद भी बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद है ना फिर आंटी ने मुझे बाबा के सामने ले जाके बैठाया। तब बैठी तो बाबा के दर्शन, साक्षात दर्शन हुए। फिर सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारा डांस हुआ, सब संगत इतना डांस कर रही थी। मैं पहली बार लाइफ में बाबा का जन्मदिन जो था, बाबा का इतना ब्लेस जन्मदिन था मेरी ज़िंदगी का, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं पहली बार गई थी, पहली बार। मतलब मैं बहुत खुश थी। मेरे पास शब्द नहीं है कि बाबा ने मुझे, मतलब अभी मार्च में ही जुड़ी थी और बाबा ने अपने बर्थडे पे बुलाया और बाबा ने इतना ब्लेस किया। बाबा ने अपना अपने साक्षात दर्शन दिए और वो मुझे नज़र आए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मतलब इस शुक्राने का तो मैं बता नहीं सकती कि कितने शुक्राना करूं, पर मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ। और मुझे रोज़ है ना इन दिनों, मतलब मेरे घर में कबूतर कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। सीढ़ी में जाऊं तो कबूतर के पंख, कहीं पे भी जा रही हूँ कबूतर के पंख। मुझे हर जगह कबूतर के पंख ही नजर आ रहे। जब से जुलाई शुरू हुआ है हर जगह मुझे आज तक कभी नहीं दिखा, मगर अब अचानक से बाबा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है बाबा एकदम शावर कर रहे हैं अपने प्यार का। बता रहे देख मेरी बेटी, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, कितना लाड करता हूँ तेरा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर हम लोगों ने ना बीच में एक ना ब्रेक हुआ, तो हाँ ब्रेक नहीं हुआ, मतलब हमें प्रसाद मिला। मखाना था और वो जो नमकीन नहीं होती है वो थी और मिल्क केक थी, वो प्रसाद लिया। फिर उसके बाद है ना इडली और इडली की चटनी थी लंगर प्रसाद में, और कड़ा प्रसाद था और संदेश था और चॉकलेट टॉफ़ियाँ भी थी, बहुत सारे केक भी थी। किसी का उनके घर में जन्मदिन भी था और सब ने इतना एंजॉय किया, इतना डांस किया। हम गुरुपा के सामने बाबा देख रहे थे और बाबा उस सबसे ज़्यादा तो जो मैं देखी बाबा को सामने बैठे हुए थे एकदम साक्षात, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बाबा ने, मतलब इतना ब्लेस किया बाबा ने। फिर वहाँ पर संगत आंटी जी ने ना पेपर पे लिख के रखा था कि एक एक कार्ड है सबका अपना अपना, बाबा के सामने अपना मत्था टेको, अपना ना कार्ड ले जाओ, उसमें जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी ही है बाबा की तरफ से। तो मुझे मिली, उसमें लिखा हुआ है गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग यू ऐसे करके, शुक्राना बाबा। और एक पेन मिला, नहीं पेंसिल थी, बहुत सारी टॉफ़ियाँ मिली और छोटी छोटी पेस्ट्री केक थी, पता नहीं वो क्या था, वो भी मिला। बाहर जल प्रसाद भी मिला। शुक्राना बाबा, इतनी सारा प्यार आपका मिला मुझे। मेरे बड़े भैया भी गए थे, तो बड़े भैया ने भी ना आम पापड़ा की टॉफ़ी लेके बना करके लेके गए थे घर से, बाहर ही कटवा करके, आम पापड़ा नहीं होता उसकी टॉफ़ी बना करके लेके गए। तो सेवा मांगी थी वहाँ भैया ने, तो आंटी जी ने बोला हाँ ला सकते हैं, और जल प्रसाद की सेवा भी भैया ने की थी। बाबा ने भैया को बहुत ब्लेस किया, भैया बहुत खुश था जा कर के। भैया को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो भी पहली बार ही बाबा का जो जन्मदिन था अटेंड किया हम लोगों दोनों ने। अमृत वेला किया, बहुत अच्छा लगा। अमृत वेला सच में बहुत अच्छा लगता है, इतनी शांति, इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना वहाँ पर। जिस संगत के घर में सत्संग होता है ना, उनके घर में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा कि मतलब ऐसे दूसरी दुनिया लगती है मुझे। मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, मैं पंजाबी लोग क्या पहली बार जुड़ी हूँ। पंजाबी लोग बड़े प्यारे होते सच में, ऐसा नहीं कि मारवाड़ी लोग ख़राब होते, लेकिन वो लोग भगवान को इतना अच्छे से मानते हैं, इतनी शांति से सारा काम करते हैं, वो इतनी प्यारी सेवा करते हैं। बाबा इतनी इतना कृपा करके रखे उन लोगों के ऊपर, सच में बहुत ब्लेस है वो लोग भी। तो फिर हम लोगों ने खा करके आ गए। मैं फिर घर आ रही थी, रास्ते में इतना ज़ोर प्रेशर बढ़ गया पेट पर कि बाथरूम लगता है ऐसे अभी आएगा, मगर वो आंटी जी लोग बोली पहले हमको उतार दो। तो ठीक है, हम लोग के साथ आंटी जी भी गई थी। मतलब जो आंटी जी के घर में सत्संग था रात को 1-1:30 बजे निकलता, तो भाई किसके ऊपर ट्रस्ट करे, इसलिए वो आंटी अपनी गाड़ी भेजती है और एक पैसेंजर का 350 रुपया लेती है आंटी। और गलत भी नहीं है, ठीक है, कम से कम हम लोग सेफली चले जाते हैं और आ जाते हैं।
तो मैं मेरे भैया का 700 रुपया लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसका भी। और वो इसमें भी 7 नंबर, बाबा ने हर तरफ से 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। जहाँ देखो 7 7 7 एंजल नंबर्स दिखते हैं, 11 11, 12 12, 10 10, 96 69, बहुत सारे, 333, 444, 555, कभी 505, 606, 707। मतलब बाबा इतना ब्लेस किए हुए हैं हर एक। सीरियसली बता रही हूँ, बाबा बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब पहले जो नेगेटिविटी थी, तो बाबा ने सारी नेगेटिविटी मेरे घर से हटा दी। अब जो वो लेडी है जो करती रहती है नेगेटिविटी, अब उसको बड़ी परेशानी हो रही है कि इन लोगों के ऊपर ऐसा कौन सा कवच है जो मैं कोई तोड़ नहीं पा रही हूँ और लोग कुछ कर नहीं पा रही हूँ। इन लोग नॉर्मल है, इन लोगों की अब की बार तबीयत, पहले जब वो करती थी तो हम लोग की तबीयत खराब होती थी, लेकिन जब से मेरे गुरु पारा महाराज आए हमारे घर में, सच में संगत जी हम लोग इतने बचे हुए हैं, गुरु महाराज बचा के रखे, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी लगी हुई है, उसका मुंह देखने लायक रहता है। खैर, मुझे उसकी बात करनी नहीं है, जो जैसा करता है वो अपने कर्म खुद फेस करता है, लेकिन बुद्धि दे परमात्मा उसको कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, भक्ति करे, मक्ति की मार्ग पे चले। और बाबा ने हमें इतनी हर वक्त संकट से बचाया, उसका भी शुक्राना। और एक सत्संग है मेरे छोटे भैया का, वो कल 6 तारीख को ही जुलाई को बड़े मंदिर गया। बाबा ने उसे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद इतना ब्लेस किया वहाँ पर। उस वो लोटा नहीं लेके गया, फिर वहाँ पर गुरु महाराज ने एक आंटी जी से मिलवा दिया, वहाँ से वो आंटी जी भैया को लेके गई, फिर लोटा दिलवाया, फिर भैया ने लोटा ब्लेस करवा के लाया, वो भी वहाँ से छतरपुर से। शुक्राना मेरे मालिक, आपने लोटा ब्लेस करके भी दिया, क्योंकि मम्मी की, बड़े भैया की, इन लोगों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, मेरी भी बीच में ख़राब होती है, लेकिन जब जल प्रसाद लेते हैं ना, तो जल प्रसाद की महिमा, बाबा कई बार बोले कि जल प्रसाद पी, जल प्रसाद पी, जल प्रसाद पी। मेरी मम्मी के लिए भी, मम्मी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बीपी भी रहता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने बोला कि जल प्रसाद के साथ दवाई ले, और दवाइयों को मेरे स्वरूप के आगे रख, वो ब्लेस सिंग हो जाएगी, फिर तो तेरी माँ को दे, तेरी माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अब भैया लेके आएंगे, कल आएगा भैया 8 तारीख को। सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। हाँ, मतलब हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया, मेरा भाई ने वहाँ पर बड़े मंदिर में किया। सो ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और जब मेरे भैया जिस होटल में ठहरे ना दिल्ली में, तो वहाँ पर घर, मतलब उस होटल में घुसते सबसे बड़ा ओम दिखा भैया को, इसका भी शुक्राना। मुझे बाबा ने बोला था तुझे रोटी में ना मोर के दर्शन दूंगा, तो मैं ना यूट्यूब देख रही थी, तो यूट्यूब में एक सत्संगत ने अपनी फ़ोटोज़ लगा रखी थी वहाँ पर, और लिखा हुआ था, बाबा ने जो बोला वो बाबा ने दिखाया। मुझे लगा कि मैं कोई रोटी बनाऊंगी तो शायद उसमें दर्शन करवाएंगे, लेकिन बाबा को कैसे क्या ब्लेस करवाना होता है ना, वो बाबा ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मोर के दर्शन दिखाने का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो ये कहूँगी संगत जी, जब परमात्मा करने में आता है ना, तो जो धरती पे कोई कितना भी बुरा कर ले, उसकी मर्जी नहीं चलती है। आप अपने, अगर जैसे कि संगत जी, अगर आपको कोई बोले कि आपके बच्चों का नसीब आप लिखो, ये लो किताब और ये पेन, तो आप संसार की सारी खुशियाँ लिख दोगे, क्योंकि आप माँ बाप हो, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं दे सकते हैं। वैसे ही जब अपने हाथ से किताब और पेन बाबा के हाथ में दे दोगे कि हमें कुछ नहीं करना, जो करना है आपको करना है, ये वाली फीलिंग्स ट्रू होनी चाहिए, एकदम ट्रू। बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। सिचुएशन से कभी भी नहीं डरना चाहिए, परमात्मा हमेशा बेस्ट देता है। तो परमात्मा ने कभी गलत नहीं दिया किसी को भी, बाबा जानते हैं कौन क्या डिज़र्व करता है ना। तो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, उनसे मांगिए मत, उनको मानिए, उनसे प्यार करिए, फिर देखिए वो कितना ब्लेस करते हैं, कितनी चमत्कार करते हैं, कितना मतलब आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं है उसका भी शुक्राना। हर जो नई सुबह हम देखते हैं, उठते हैं, उसका भी शुक्राना, और रात को जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं उसका भी शुक्राना। वरना लोग, पैसे वैसे सब हैं लेकिन नींद नहीं है, पैसे हैं मगर भूख नहीं है। तो
मन की शांति सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पे फ़ोकस करिए। ऐसा भी नहीं है कि कमाना बंद कर दें, उसके बिना भी नहीं चलेगा, लेकिन इस तरीके से मत करिए कि आप पैसों के लिए किसी और का जीवन बर्बाद करें। उसके भी घर में लोग हैं, उसको भी वो फैमिली को देखना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी से हेल्प मांगते कि ये ले मेरा पैसा तेरे बिजनेस में लगा ले, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, आपके पैसे के मजे लेते हैं, आपको कम देते हैं, आपके पैसे। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, उनके पैसे फिर कहाँ लग जाते हैं, हॉस्पिटल में, पता नहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं ऐसे पैसे। तो किसी के बेईमानी पैसे मत रखो, वरना एक सामने वाले को नहीं, वो आपको भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो एनर्जी पैसे की आने की आपके पास नहीं थी और किसी और के पास जाने की थी जिसके वो थे, आपने रोक ली बीच में। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, कभी किसी को रोने की वजह मत बनो आप, बनना है तो हंसने की वजह बनो। फिर देखो परमात्मा आपसे कितना खुश होता है। फिर परमात्मा आपको कभी नहीं रोने देगा, जब आपके जहन में रहेगा कि मेरी वजह से इंसान रोना नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा में परमात्मा सबके बैठा हुआ है, सब जीव में परमात्मा बैठा हुआ है। तो परमात्मा देखता है ना, परमात्मा रोता है उसके साथ। तो पता नहीं भगवान मुझसे ये बात क्यों कहलवा रहे हैं संगत जी। हो सकता है कि किसी के लिए मैसेज हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, अभी याद नहीं आ रहे, जब याद आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कोई गलती हुई हो मुझसे जाने अनजाने संगत सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, संगत जी मुझे माफ़ करना, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।